हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश। आज मैं अग्निवीर के बच्चों के लिए कुछ अपडेट करने वाला हूँ, यानी कि उसमें समझाने वाला हूँ जहाँ आप लोगों के लिए समस्याएं रहती हैं। तो आपके लिए बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखना। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से आपका जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान कराने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, उस उम्र में वो घर तिरंगे में लिपट कर आते हैं, उस उम्र में वो घर तिरंगे में लिपट कर आते हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं। तो मेरे वीर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जो अग्निवीर यानी आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं बस इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप शुरू से लेकर के और अंत तक वीडियो को देखेंगे तो निश्चित 100% आपकी हर जानकारी मैं दे दूंगा। यानी कि यहाँ पर लंबाई को लेकर के आप कंफ्यूज रहते हैं, आप फिजिकल को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ पर कितना या रिटर्न को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं सारी मतलब अपडेट कराने वाला हूँ। मतलब एज को लेकर के हम परेशान रहते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा लंबाई को लेकर के, यानी कि अग्निवीर की बात करनी है हमारे लिए। अग्निवीर के बच्चों की बात करनी है, यानी कि आर्मी की बात करनी है। सबसे पहली बात, जिन बच्चों के जहन में ये भरा हुआ है कि यहाँ पर कोटा कितना मिलने वाला है, यानी कि अग्निवीर की प्रोसेस ये होगी, जैसे अग्निवीर में जो बच्चे लग जाते हैं, जो बच्चे जॉब ले लेते हैं, उसके बाद में वहां पर 50% या 25%। तो इसी बात को लेकर के मैंने सोचा कि लाओ वीडियो बना देता हूँ। ये आपके अंदर गलत फहमियां जो भी भर दी गई है या जो सुनने को मिल रही है वो सारी चीजें हटा दी जाए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, 50%। मैं सुन रहा था काफी समय से बच्चे ये बोल रहे 50%, तो ऐसा नहीं है। यानी कि जो भी वैकेंसी होंगी और जो मतलब इस वर्ष में जो बच्चे लग रहे हैं या 2023 में जो बच्चे लगे हैं उनमें से जो भी वैकेंसी रही है, जितने भी बच्चे क्लियर हुए हैं उनका 25% ही क्लियर किया जाएगा। यहाँ पर 50% नहीं होना है। समझ में आ रहा है ना। तो 50% नहीं हुआ है अभी तक, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आने वाले समय में क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन आपके लिए प्रेजेंट देखना है अपना, कि प्रेजेंट में आपके लिए क्या दिया जा रहा है। 25% पर आपको भर्ती किया जा रहा है, यानी कि जितने भी बच्चे लगेंगे उनका 25% बच्चा परमानेंट किया जाएगा, बकाया बच्चा सब घर के लिए वापस किया जाएगा। तो आइए, लंबाई को लेकर के सबसे बड़ी समस्या, तो लंबाई को लेकर के जो समस्या है बच्चे की, वो समस्या का समाधान क्लियर कर दूं मैं। सबसे पहली बात आप ये समझ लो कि आपको अपनी लंबाई नापने का मतलब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी इंच सेंटीमीटर में जैसे भी निकालना चाहें सारी लंबाई को आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात, एक बात ध्यान से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी आपके लिए, नहीं नापने को जाने की आवश्यकता होगी, आप स्वयं निकाल लेंगे अपना। कैसे? जैसे मैं बात करूं कि लंबाई को लेकर के बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि कितनी लंबाई वाले लिए जाएंगे, कितनी नहीं लिए जाएंगे। तो मैं आपको ये बात क्लियर करा दूं, तो लंबाई 169 यानी 169 सेंटीमीटर लंबाई जिस बच्चे की है वो बच्चा अपनी यानी कि अग्निवीर की भर्ती देख सकता है। यानी कि और दूसरी बात ये है कि लंबाई कैसे निकालें हम, लंबाई निकालें कैसे, तो ध्यान से समझ लीजिए। चाहे आप जीडी के लिए कर रहे हैं, टेक्निकल के लिए कर रहे हैं, चाहे ट्रेड के लिए कर रहे हैं, किसी को भी तैयारी कर रहे हैं, 169 क्लियर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी इससे अधिक तो हो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, 1 फीट, अगर मैं 1 फीट की बात करूं तो 1 फीट में आप सभी जानते हैं कितने 12 इंच होते हैं। 12 इंच होते हैं ना। 1 फीट में कितने होते हैं? 12 इंच होते हैं। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि 1 इंच में अगर बात की जाए तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि बच्चों, आपकी जो लंबाई मापी जाएगी वो लंबाई सेंटीमीटर में मापी जाती है। समझ में आ रहा है ना। आपकी लंबाई किस में मापी जाएगी? सेंटीमीटर में मापी जाएगी। दूसरी बात, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच में
2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि 12 इंच में, एक में इतना होता है तो 12 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, यानी कि 12 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, तो ध्यान दीजिए 12 में गुणा कर देंगे 2.54 से, तो 12 चौक कितना हुआ 48 हुआ, हासिल कितना लगा 4 लगा, 12 पंजे 60 हुआ, 60 और 4 कितना हुआ 64 हुआ, हासिल कितना लगा 6 लगा, 12 दूनी 24 और 6 कितना हुआ 30 हुआ। अब पॉइंट कितने एक के बाद लगा देंगे, यानी कि 30.48 सेंटीमीटर होता है। देखिए समझ लीजिए फिर से, एक फीट में 12 इंच होते हैं, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं बात करूं 12 इंच में तो कितने सेंटीमीटर होते हैं, 12 इंच मतलब एक फीट की बात कर रहा हूं ना, यानी कि एक फीट में कितने इंच होते हैं, तो आप 2.54 से गुणा करेंगे 12 इंच में, तो इसका कितना है 30.48 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 30.48 सेंटीमीटर होता है। अब ध्यान देंगे आप लोग, अगर मैं आपसे कह दूं कि आपकी लंबाई, किसी भी बच्चे की लंबाई मैं कह दूं 5.5 फीट है, किसी बच्चे की लंबाई कितनी है 5.6 फीट, चलो मैं ये हटा के तो बताता हूँ, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा आपके। अगर किसी बच्चे की लंबाई अपनी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। उसका प्रोसेस ये रहेगा, अगर मान लीजिए आपकी लंबाई 5 फुट 6 इंच है, 5 फुट 6 इंच है। अब एक बात बताइए, यहां पर मैं आपसे कहूं कि आपकी लंबाई कितनी है सेंटीमीटर में, तो आप क्या करेंगे 5.6 गुणा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक फीट में कितना सेंटीमीटर होता है। तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूं दोबारा से कि एक फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होता है। एक फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। तो आपकी लंबाई मान लो आप ही हैं, आपकी लंबाई जो है 5 फीट 6 इंच है, यानी 6.5 फीट है, वो सॉरी 5.5 फीट है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 30.48 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर आपकी लंबाई कितनी निकल के आएगी, तो आपकी लंबाई निकल के आएगी 170.68 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी लंबाई निकल के आएगी। जिस बच्चे की लंबाई 5 फीट 6 इंच भी है तो बिल्कुल शंका करने की आवश्यकता नहीं है, आप अग्निवीर के लिए जो लंबाई मांगते हैं वो अवेलेबल है आपके पास। तो वो लंबाई की सारी चिंताओं को छोड़ करके अपने रिटन के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो ये डाउट बिल्कुल हटा दीजिए। अगर मान लो किसी बच्चे की 5 फीट 7 इंच लंबाई है तो आप क्या करेंगे 5.7 में 30.48 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो आपकी लंबाई निकल के आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 173.73 सेंटीमीटर। तो आपको मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग अपनी लंबाई में कोई भी डाउट नहीं क्लियर, मतलब डाउट जो है वो आपको क्लियर कर लेंगे अपना। यानी कि आप जब नपेंगे तो जो भी जितनी भी आपकी फीट में हो, 5 फीट 4 इंच है किसी की, 5 फीट 5 इंच है या 5 फीट 5.5 इंच है, तो आपको क्या करना है 30.48 से गुणा करना है। एक फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये बात क्लियर होनी चाहिए। जब आपकी ये बात क्लियर होगी तो आसानी से आप अपनी लंबाई को निकाल लेंगे आप। दूसरी बात अगर मैं बात कहूं, यहाँ पर देखिए बड़ा मेहनत करनी होती है आप लोगों के लिए, बहुत ही मेहनती बच्चे होते हैं, वही बच्चे जाकर के सेलेक्ट हो पाते हैं। तो लंबाई को, इन चीजों को लेकर के आप बिल्कुल कंफ्यूज ना रहे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी बताने वाला हूँ, आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि रिटन में कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हो तब जाकर के आप क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि फाइनल मेरिट में फंस पाएंगे। यानी कि फिजिकल कितने में हो, रिटन कितने में हो। तो आप मेरी बात समझ लीजिए। देखिए रनिंग की बात करने पहले, अगर आप रनिंग की बात करेंगे तो रनिंग जो होती है आप सबको पता होगा कि 1600 मीटर कितनी होती है, 1600 मीटर आपको दौड़ना है। 1600 मीटर में यानी कि अगर बात करें तो 4 चक्कर आपके क्लियर कराए जाते हैं, 4 चक्कर क्लियर कराए जाते हैं आपके लिए।
तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, लास्ट तक थोड़ा सही से देख ले, समझ ले, तो मुझे लगता है आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सही है ना। 1600 मीटर आपको रनिंग करनी है। 1600 मीटर में आपके 4 चक्कर होते हैं। आपके लिए जो समय दिया जाता है, जो टाइम दिया जाता है, वो टाइम की अगर मैं बात करूं तो 5:30 तक पकड़ लिए जाते हैं बच्चे। लेकिन वही बच्चे, आप ये मान के चलिए, वही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं रेस के लिए अच्छे से जिन बच्चों का जो टाइम होता है, टाइम जो होता है वो 5:10 से लेकर के 5:20 के अंदर में जो बच्चा रेस रनिंग कर लेता है वो बिल्कुल टेंशन ना ले। अपनी अभी से थोड़ी थोड़ी हल्की प्रैक्टिस में रहें, लेकिन ज्यादा फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए फोकस ज्यादा करना किस पर है? पढ़ाई पर। रिटन के लिए आपको फोकस करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब से शिफ्ट का सिस्टम लागू हुआ है अग्निवीर का, जैसे आपने पिछली बार एग्जाम दिया हो या न्यू बच्चे हो, वो अच्छे से समझ गए होंगे या उनको पता भी होगा कि शिफ्ट के हिसाब से पेपर हुआ। जब हमारा शिफ्ट के हिसाब से पेपर नहीं हुआ करता था, जब सारे बच्चों को, पूरे यारों के बच्चों का एक बार में पेपर हुआ करता था, तो वहां पर हमारे लिए, सबके लिए एक जैसा पेपर मिलता था। तो वहां पर हमें कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं थी। आराम से हम क्वालिफाई, हल्की मेहनत में आराम से क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन अब शिफ्ट का सिस्टम चल रहा है, तो कोई पता नहीं है कौन सी शिफ्ट में कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो आपके लिए देखिए ध्यान देना है। तो आपका जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग अपने हल्के हल्के मतलब जो है रनिंग करते रहें, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बंद करके बैठ जाएं, हल्के हल्के रनिंग करते रहें। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए आपको कैसे क्या करना है, रिटन के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे, रिटन की बात करूं, रिटन की बात की जाए आपसे, रिटन और फिजिकल, तो वो एक साइड में रिटन की बात कर लो और एक साइड में फिजिकल की बात कर लो। तो फिजिकल और ये रहा आपका रिटन, ये रहा आपका रिटन। जिस बच्चे का फिजिकल 88 का है, जिस बच्चे का फिजिकल 88 का है, उसे रिटन में कितने नंबर लाने चाहिए? कट ऑफ तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी, बिल्कुल कट ऑफ जो कितनी रहनी, कैसे रहनी, वो बिल्कुल क्लियर होनी है। अगर मान लो फिजिकल आपका 88 का है, तो निश्चित मानिए आप 30 से लेकर के 32 तक, 30 या 32 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा 100%, फाइनल लिस्ट तक जाएगा। किसी के माई के लाल में दम नहीं, उसे रोक ले, ये दावा के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ। और वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो बच्चे अफवाह फैलाते हैं जो बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं। हमेशा याद रखना, कौन से बच्चे अफवाह फैलाते हैं। मान लो फाइनल लिस्ट में नहीं फंसा बच्चा, वो कहता मैं 30 करके आया, 32 करके आया, 35 करके आया, तो निश्चित है उसका फिजिकल कम रहा होगा। अगर मान लो 30-32 क्वेश्चन करने के बावजूद भी अगर बच्चा फाइनल में नहीं पहुंच रहा है, तो उसका मतलब निश्चित है उसने 30 से नीचे रहा होगा, 30 से नीचे रहा होगा उसका टारगेट, तभी जाके फाइनल में नहीं पहुंचा होगा। अगर मान लो किसी बच्चे का फिजिकल 100 में है, अगर फिजिकल 100 में है, तो 100% गारंटी के साथ कहता हूं 25 क्वेश्चन पर 100% सिलेक्शन होगा। 25 क्वेश्चन करने पर 100% सिलेक्शन, 24 से 25 क्वेश्चन उसके क्लियर होने पर किसी के माई के लाल मैडम नहीं है कि उसके लिए रोक ले, 100% क्वालिफाई होगा। सही है ना। अगर किसी का फिजिकल कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसके लिए, मान लो किसी का 77 में हुआ, अब 77 में फिजिकल हुआ, तो ये तो सोचने वाली बात है, हमें चाहिए 148। कितना चाहिए? 148 चाहिए हमारे लिए। तो 148 में से 77 माइनस कर दो, कितना बचा? 1, और यहाँ 14 में 7 दिया, कितना बचा? 771। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि वो 35 से 36 क्वेश्चन क्लियर करेगा, तब जाके क्वालिफाई कर पाएगा। अगर 35 से 36 से कम, 35-36 से कम रहा, यानी कि नेगेटिव काटने के बाद में, ध्यान रखना इस बात को भी, नेगेटिव काटने के बाद में अगर इससे कम रहा, तो कोई उसकी हिम्मत नहीं है जो क्वालिफाई कर पाए, यानी कि वो पास नहीं हो सकता है। पास तभी होगा अगर 77 में फिजिकल है, तो 35 से 36 क्वेश्चन अनिवार्य है। जितना डर आपके अंदर भर दिया गया है, हकीकत में है नहीं। करके देखिए, एक बार मेहनत करके देखिए, 100% आप क्वालिफाई होंगे। किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आपके लिए रोक पाए, किसी के माई के लाल में दम नहीं है। तो आप एज को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो। एज की बात बता दूं मैं आपके लिए, अगर मैं बात करूं एज की, अगर एज की बात करें तो एज कितनी ली जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, बिल्कुल एक डाउट क्लियर करा दूंगा आपका। अगर एज की बात करेंगे भाई, एज हमारी जो बच्चों की है वो कितनी, यानी कि 21 वर्ष।
21 वर्ष क्लियर कर दिया गया है। अब आप कह रहे होंगे कि 21 वर्ष के हम हो गए और हम नहीं फंस पाए, तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपकी, मान लो इसी महीने को मान लो, आज ही मान लो, अगर आज आपकी डेट क्लियर होगी 21 वर्ष, अगर वैकेंसी आज आ रही है, तो अगर उसने 2 महीने पीछे से डेट मांग ली तो आप नहीं फंसेंगे। तो यहाँ पर समस्या आ जाती है। देखिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। जिन बच्चों का दिसंबर, इस वर्ष नवंबर से, यानी कि नवंबर से लेकर के और नवंबर के बाद वाले जो भी बच्चे होंगे और 2003 वाले बच्चे तक लिए जाएंगे, ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, 100% लिए जाएंगे। नवंबर के बाद वाले, नवंबर से पीछे वाले डाउट में ही कंफर्म कर लें, नवंबर से पीछे वाले नहीं कह सकता, लेकिन नवंबर के बाद वाले 2003 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, नवंबर से लेकर के 2003 की बात कर रहा हूं मैं, नवंबर 2003 से लेकर के बच्चे लिए जाएंगे, ये कंफर्म है। यानी कि यहां से लेकर के 6 तक, 2006 तक, यहां तक। तो आपको क्या करना है, इन सारी योजनाओं को भूल करके मेहनत करना है, 100% मेहनत करते रहिए, रिटर्न पर ज्यादा फोकस करिए। और आपके लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, कि मैं अग्निवीर के लिए मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं और ऑनलाइन भी क्लास लेता हूं। लेकिन ऑनलाइन अगर बात करेंगे तो मेरे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के देखेंगे तो अग्निवीर के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनमें मैंने लाइव पढ़ाया है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे और किसी चैप्टर को लेकर के, तो पहला और दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया है वो मैंने अग्निवीर के बच्चों को देखते हुए बनाया है। आप किसी भी कंडीशन पर किसी भी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना चाहेंगे 100%, कितने भी कमजोर क्यों ना हो, बिल्कुल जीरो लेवल क्यों ना हो, आप 100% आप क्वेश्चनों के लिए कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ये दावा के साथ मैं कह सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।